बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु। आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर 18 के ऊपर आ गए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो पिछले कुछ अरसे से जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के अंदर हम मुब्तदा की जगह पर मुख्तलिफ इस्म जो है वो रख कर देख रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मुब्तदा में इस्मुल ज़मीर को शामिल करना है। तो एक दफा फिर से वही प्रैक्टिस कि जुमला इस्मिया है क्या। वो जुमला जो इस्म से शुरू हो रहा हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जैद नेक है। जैद क्योंकि इस्म है तो जुमला इस्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे जुमला इस्मिया कहा जाएगा। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मुब्तदा। मुब्तदा वो इस्म होता है जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही होती है। दूसरा हिस्सा होता है खबर। खबर वो चीज होती है जो मुब्तदा के बारे में कही जा रही होती है। तो इस एग्जाम्पल में जईद मुब्तदा है और उसके बारे में खबर है कि वो नेक है। मुब्तदा और खबर के कवायद हमें पता होने चाहिए। बहुत सिंपल से कवायद हैं। वुसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और खबर अमूमन नकिरा होती है। कभी कभार खबर की मजबूरी बन जाती है कि वो मारफा हो तो फिर वो पॉसिबल होता है। अमूमी तौर पे खबर नकिरा होती है। एराब जो है वो मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में पाए जाते हैं। जिन्स जो है वो मुजक्कर मुन्नस दोनों हो सकती है, लेकिन मुब्तदा और खबर की जिन्स में मुताबिकत पाई जाती है और रूल्स हमें पता है। इसी तरह अदद जो है वो वाहिद मुसन्ना जमा सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिन्स की तरह अदद के मामले में भी मुब्तदा और खबर की आपस में मुताबिकत जरूरी है। फिर जुमला इस्मिया के अंदर हमने जो अब तक किया वो क्या था। पहले हमने सबसे पहले मुब्तदा की जगह पर इस्मुल अलम यानी नाम रख कर देखे। जैसे एग्जांपल थी जैद नेक है तो जईदुन सालिहुन। सेकंड काम हमने ये किया कि मुब्तदा की जगह पर हमने इस्मुल मुश्तरिक को शामिल किया। तो जईद की जगह यानी नाम की जगह फिर हमने क्या कर दिया, एक जनरल जेनेरिक नेम आ गया जैसे कि लड़का, तो लड़का नेक है। इसमें लड़का वलद होता है तो अल वलदु और सालिहुन। पासकोड, पासकोड कौन सा है? आप किस चीज का पासकोड मांग रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये ज्वाइन हो रहा है, पासकोड मांग रहा है, मुझे दूसरे उस पे लेना था वो लैपटॉप पे तो। इसका पासकोड आई थिंक अरबिक है शायद इसका पासकोड। ट्राई करके किस देखें, मुझे याद नहीं। आई थिंक इसका अरबिक है। ARABIC। आई होप सो। जी, तो फिर हमने मुब्तदा इस्मुल मुश्तरिक के बाद तीसरा काम जो किया था वो हमने ये किया कि मुब्तदा की जगह पर हमने इस्मुल इशारा रख कर देखा कि अगर हम इशारा करके कहते हैं कि क्या ये लड़का है या वो लड़का है, तो इशारा करीब या बईद में वो क्या हो सकता है। तो ये भी हमने पिछले टॉपिक में एग्जांपल्स की थी, ये और वो वाली। तो वो लड़का है कि क्या बनेगी, जालिका वलदुन। तो ये चीज हमने जो है वो कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है मुब्तदा की जगह पर इस्मुल ज़मीर को रखना, यानी वो प्रोनाउंस जिन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ये कौन से हैं, एक दफा फिर से ये चार्ट देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 12 किसी को अगर याद नहीं है या स्किप हो गया था तो इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को सुनने से पहले वो लेक्चर नंबर 12 को सुन ले। यहाँ वहां से मैंने ये स्लाइड उठाई है जो कंप्लीटली हालत रफा के अंदर तमाम जमायर को बता रही है। जमाइर क्या हैं? जमाइर तीन तरह के होते हैं। एक थर्ड पर्सन यानी गायब, यानी हम जब किसी की बात कर रहे होते हैं तो हम वो करके या उनका करके बात करते हैं, ऐसे जैसे कि किसी तीसरे की बात हो रही हो, ठीक है। इसको कहते हैं गायब जमीर। फिर एक हाजिर जमीर होती है, जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो हम तुम कह के मुखातिब करते हैं, या तुम सब या तुम एक, जो भी होता है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है आप हाजिर से बात कर रहे हैं। इसी तरह मुतकल्लिम वो बंदा होता है जो अपनी बात कर रहा है, यानी मैं या फिर हम।
ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो चार्ट है ये आपको आना चाहिए। वाहिद, मुसन्ना, जमा और मुजक्कर मुन्नस के हिसाब से क्या चार्ट बनता है, वो के लिए क्या होगा, हुआ, हुमा, हुम। फिर वो मुन्नस के लिए होगा हिया, हुमा, हुन्ना। इसी तरह तुम मुजक्कर के लिए होगा अंता, अंतुमा, अंतुम। और तुम मुन्नस के लिए होगा अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। फिर इसी तरह मैं के लिए होगा अना, चाहे मुजक्कर है या मुन्नस। और हम के लिए होगा नहनु। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल्स को चार्ट सामने रख कर फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने यहाँ दोबारा प्लेस कर दिया। हमने एक लेक्चर कंप्लीट, लेक्चर नंबर 13 किया था, इसमें ज़मीर की हालत नसब और जर के ऊपर। लेकिन क्योंकि हम अभी इस जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मुब्तदा और ख़बर को क्या देखा है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में आती हैं, तो इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नंबर 12 जो है वो इंक्लूड होगा, यानी इसमें ज़मीर हालत रफ़ा में ये चार्ट इंक्लूड होगा। तो चलते हैं जुमला इस्मिया की तरफ। एक साइड पे मैंने आपके सामने फिर से वो कवायद रख दिए हैं लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपके सामने मैंने ये पूरा चार्ट रख दिया है। इसकी मदद से हम पहले वाहिद का कॉलम सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे। ये वाली एग्जाम्पल्स मैं खुद ही करवा दूंगी, और ये एग्जाम्पल्स करवाने के बाद जो प्रैक्टिस है वो मैं आपसे पूछूंगी। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये वाहिद का कॉलम है, इस हिसाब से हमने उर्दू के जुमलों को अरबी में कन्वर्ट करना है। पहला जुमला है जी, वो तालिब इल्म है। अब जो तालिब इल्म है वो मुजक्कर की फॉर्म में आता है, और वो है तो वो और मुजक्कर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मुब्तदा क्या बनाना पड़ेगा, हुआ। तो आप कहेंगे हुआ तालिबुन। ठीक है, सारे रूल्स वही हैं, मारिफा नकिरा, रफा रफा, मुजक्कर मुजक्कर, और वाहिद वाहिद। ठीक है, हुआ तालिबुन। मुन्नस में आ जाते हैं, वो तालिबा है तो आ जाएगा हिया तालिबतुन। ठीक है, इसी तरह हम अब तुम वाले पे आ जाते हैं, तुम तालिब इल्म हो तो इसका क्या मतलब है, अंता तालिबुन। इसी तरह अगर कहेंगे तुम तालिबा हो, किसी लड़की को मुखातिब करके कह रहे हैं, तो अंता की बजाय अंती आ जाएगा, अंती तालिबतुन। अहमद खामोश हो जाओ। तो ये वाहिद का हिसाब किताब है। अगर आपके पास आ जाए मैं तालिब इल्म हूं तो क्या होगा, अना तालिबुन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं के अंदर क्योंकि मुजक्कर मुन्नस का कोई फर्क नहीं है, तो अगर मैं जो बात कर रहा है वो लड़की है, जैसे कि मैं इस वक्त अगर बोलूं, अगर मैं अपने लिए बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, मैं तालिबा हूं। तो मेरे आगे जो जुमला है वो किस तरह तब्दील हो जाएगा, अना तालिबातुन रहेगा, अना ही दोनों केस में, मुजक्कर या मुन्नस। सिर्फ आगे जो आपकी वो जो खबर है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, मुजक्कर या मुन्नस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। तो ये वाहिद के केस में हो गया। अब हम आ जाते हैं मुसन्ना के केस में। मुसन्ना में जो है वो और सिंपल हो गया, क्योंकि मुजक्कर मुन्नस दोनों सेम हो जाते हैं। तो अब आप देखें, वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि दो लोगों की बात हो रही है, वो दोनों तालिब इल्म हैं। इसका क्या होगा, हुमा तालिबानी। वो दोनों तालिबात हैं, हुमा तालिबतानी। तुम दोनों तालिब इल्म हो, अंतुमा तालिबानी। तुम दोनों तालिबात हो, अंतुमा तालिबतानी। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ फर्क, हुमा हुमा दोनों सेम रहे। यहाँ पे जो आगे खबर की जिन्स है उसको वो बता रही है कि एक्चुअली ये मुजक्कर था या मुअन्नस की बात हो रही है। ठीक है, फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि जो मुतकल्लिम वाली है यानी फर्स्ट पर्सन की जो जमीर है वो मुसन्ना और जमा दोनों के केस में नाहनु ही रहती है। तो इसीलिए अगर हम कहेंगे हम दो लोग कोई बैठे हैं और हम कहें कि हम दोनों तालिब इल्म हैं, तो क्या होगा, नाहनु तालिबानी। या अगर दो लड़कियां बैठी हैं इकट्ठी और वो कह रही हैं हम दोनों तालिबात हैं, तो क्या होगा, नाहनु तालिबातुन। ठीक है, तो ये इस तालिबातुन नहीं, तालिबतानी। ठीक है, क्योंकि दो की बात हो रही है। फिर आ जाते हैं जमा के ऊपर। जमा में ये वाला कॉलम इस्तेमाल होगा, हुम, हुन्ना, अंतुम, अंतुन्ना या नहनु। तो इसमें हम देखें, वो सब तालिब इल्म हैं, हुमा तालिबूना। ठीक है, वो सब तालिबात हैं, ये हुन्ना है, ये मीम बीच में गलती से आ गया, हुन्ना तालिबातुन। तुम सब तालिब इल्म हो, अंतुम तालिबूना। तुम सब तालिबात हो, अंतुन्ना तालिबातुन। हम सब तालिब इल्म हैं, नहनु तालिबूना।
या अगर होता हम सब तालिबात हैं तो नहनु तालिबातुन। ठीक है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ चार्ट आना चाहिए आपको। अगर आपको ये चीज क्लियर है और ये रूल्स क्लियर हैं तो ये जुमले छोटे छोटे कन्वर्ट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि हमें याद नहीं होती, ये हम मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुआ कब लगाना है, अंता क्या कहते हैं। और ये चीज कब सॉल्व होगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी एक एक और अगेन आप लोगों को मैं जो है वो कहूंगी कि आप परेशान ना हुआ करें। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर अभी आप उर्दू से अरबी बनाते हुए गलती कर भी देते हैं, तब भी आप इतना कुछ सीख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा एक्चुअल मकसद है ना, कि जब हम आएंगे उस स्टेज पर कि हमने एक्चुअली उर्दू से अरबी नहीं बनानी, हमारा मेन टारगेट है हमने अरबी को ट्रांसलेट करना है उर्दू में। तो जब आपके पास अरबी को ट्रांसलेट कर रहे होंगे ना उर्दू में, तो फिर आपको कंफ्यूजन इतनी नहीं होगी, क्योंकि आप एकदम से जब देखें तालिबूना तो आपको ये पता है कि हुमा हुम, हुन्ना, अंतुम अंतुन्ना, ये सारा है बेसिकली जमीर का काम। आप खुद ब खुद उसको वो और तुम और हम पे ले जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई है, जो पिछली दो क्लासेस से हम ये देख रहे हैं कि जब जमा के मामले में गैर आकिल आ जाता है, गैर आकिल की जमा होती है, तो तब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो इस केस में भी होगी। और वो क्या है, जमा अगर गैर आकिल हो तो जमीर वाहिद मुअन्नस आएगी। हमने देखा इस्मुल इशारा के अंदर भी यही चीज थी कि अगर जमा गैर आकिल हो तो इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस आएगा। फिर हमने देखा कि इस पे जमीर में हमने देखा कि जमा अगर गैर आकिल हो तो जमीर वाहिद मुअन्नस आएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सेम पैटर्न पे चल रही हैं, जैसी वहां पे थी वैसी ही यहाँ पे भी हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ये कम लिखी है, उसकी वजह पता है क्या है कि अमूमन गैर आकिल के केस में वो इतना इस्तेमाल होता नहीं है। देखिए, तुम तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता गैर आकिल के केस में। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं ना मैं इस्तेमाल हो सकता है ना तुम, क्योंकि जो गैर आकिल चीज है वो बोलती नहीं है। ठीक है, तो वो कभी मैं नहीं कहेगी या हम नहीं कहेगी। इसी तरह हम किसी गैर आकिल चीज के साथ बात नहीं करते, तो हम तुम वाली सीगा को भी निकाल देंगे। थोड़ी सी जो रह जाती है कंफ्यूजन, वो ये रह जाती है कि वो के केस में कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हमने दरवाजों की बात शुरू की और हमने कहा कि अच्छा वो खुले हैं, यानी पहले हम दरवाजों की बात कर रहे थे और साथ ही हमने कहा वो खुले हैं, तो इसका मतलब है हम एक एज अ थर्ड पर्सन उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, बट रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि अब क्योंकि दरवाजे की तरफ इशारा हो रहा है और दरवाजे जो हैं वो गैर आकिल है, तो जमा भी हैं, तो अब क्या होगा, जो जमीर आएगी वो जमा की नहीं आएगी बल्कि वाहिद मुअन्नस आएगी। अब वो की वाहिद मुअन्नस क्या है, हिया। ठीक है, हिया। और आगे क्या होगा, मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन क्यों? क्योंकि हम पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर जो गैर आकिल की जमा है उसके साथ जो आगे सिफत उसकी जो लग रही होती है, जो खबर जो आ रही होती है, वो वाहिद मुअन्नस होती है। तो ये भी वाहिद मुअन्नस और ये भी वाहिद मुअन्नस, दरवाजों के साथ वैसे ही मफ्तूहतुन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हुआ, जमीर भी वाहिद मुअन्नस हो गई, तो हिया मफ्तूहतुन। इस टॉपिक में ये बहुत आसान बात है कि गैर आकिल के केस में सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है और वो है हिया। जिस तरह इस्मुल इशारा में तो दो ऑप्शंस थी ना, कहीं पे आपको तिल का लगाना होता था और कहीं पे आपको हाजी ही लगाना होता था, ये या वो के डिफरेंस के साथ। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि तुम वाली चीज तो कंडीशन से बाहर हो गई, मैं वाली चीज भी नहीं हो सकती, सिर्फ रह गई वो वाली चीज। तो वो वाले के साथ एक ही वाहिद मुअन्नस है और वो क्या है, हिया। ठीक है, तो अगर कभी कोई भी ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पे आपको जमा जो है वो गैर आकिल में नजर आ रहा है, तो आपने आंख बंद करके हिया लगा देना है। ठीक है, और आगे जो उसकी सिफत या जो भी आप लगा रहे होंगे वो भी आपकी मुअन्नस में ही आएगी। इसी तरह वो गाड़ियां पुरानी हैं तो हिया कदीमतुन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स बस मैंने रखी थी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ, जिसके अंदर मुझे आप लोगों का इनपुट चाहिए। और आज हमने प्रैक्टिस जरा ज्यादा करनी है, इसकी वजह यह है कि अब मैंने आपसे लेना है टेस्ट। और टेस्ट किसका होगा, ये जो पिछले 4 लेक्चर्स हैं, 3 पिछले वाले और एक आज का लेक्चर, हमने जुमला इस्मिया का टेस्ट लेना है, जिसके अंदर कभी मुब्तदा जो है वो मैं इस्मुल अलम दूंगी, कभी मुब्तदा जो है वो इस्मुल मुश्तरिक होगा, कभी मुब्तदा इस्मुल इशारा होगा और कभी मुब्तदा इस्मुल जमीर होगा। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी 4 लेक्चर्स हैं इनका अब इंशाल्लाह टेस्ट होना है। तो इसीलिए आज हम
मैं आज आपको होम प्रैक्टिस टास्क नहीं दे रही, आज आपको ऑनलाइन क्लास में ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस अच्छी से कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है कि इस स्लाइड पे आपने करना ये है कि जो मैं यहाँ पे एक अरबी का ही जुमला दूंगी, उस अरबी के जुमले में से आपने जो मुब्तदा है उसको चेंज करना है जमीर में। ठीक है, जमीर में। अब आप खुद बताएं कि अल मुस्लिमू क्या है। ये एक वाहिद है, मुजक्कर है। तो अगर हम किसी मुस्लिम की तरफ इशारा कर, सॉरी, जमीर की तरह बात करेंगे, तो इसकी जगह पे क्या सूटेबल जमीर होगा? अल मुस्लिमों की जगह पे क्या जमीर आनी चाहिए? कौन बताएगा? अभी जो हमने चार्ट पढ़ा है ना, हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना, ये वाले सारे, अल मुस्लिमों की जगह पे क्या आना चाहिए? हुआ आना चाहिए। वेरी गुड अहमद। तो अब क्या हो जाएगा? हुआ सादिकुन। ठीक है, अब जो जितनी एग्जांपल्स हैं आपने इसी पैटर्न पे करनी है कि इधर से जो मुब्तदा है ना उसको हटा के उसकी जगह पे जमीर लगाना है। जी परवीन गाजी, आपके लिए सवाल है, अल मुस्लिमानी सादिकानी। अब अल मुस्लिमानी की जगह पे क्या आना चाहिए? कौन सी जमीर आएगी? हुमा हुमा आएगी, आएगा। बिल्कुल ठीक है। हुमा सादिकानी। ठीक है, सादिकान। बिल्कुल। जकिया, अब आपसे सवाल है, अल मुस्लिमूना सादिकूना। अल मुस्लिमूना क्या है? ये जमा है, तो इसकी जगह क्या जमीर आएगी? हुम। हुम। तो इसकी जगह जमीर आएगी हुम सादिकूना। हुम ठीक सादिकून। है, वेरी गुड। अब अगला सवाल, अत्तालिबतु मुजतहिदतुन। मुजतहिद जो होता है वो मेहनती को कहते हैं, मेहनती। तो इसका मतलब ये है कि तालिबा मेहनती है। अब मुन्नस की तरफ हम आ गए हैं। तो तालिबा, अत्तालिबा जो है वो बेसिकली एक मुन्नस है जो वाहिद है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा जमीर? जी जकिया बताएं। हिया। हिया। हिया मुजतहिदतुन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल, अतालिबतानी मुजतहिदतानी। दो तालिबात मैं मेहनती हैं। कौन बताएगा? मैं बताऊं? आप ही बताने चाहती हैं? चलिए बता दें। हुमा। हिया हुमा। हुमा। ठीक है, हुमा आएगा। हुमा मुजतहिदतानी। रुखसाना बाजी, आपके लिए सवाल है, अत्तालिबातु मुजतहिदातु। मुजतहिदातुन, यहाँ दो पेश आएंगे। अत्तालिबातु मुअन्नस की जमा है। जमा हुन्ना हुन्ना। मुज्तहिदा। जी बिल्कुल, हुन्ना मुजतहिदातुन। वेरी गुड। इसी तरह अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे भी यही करना है आप लोगों ने। अब फर्क क्या है? पीछे मैंने डाले आकिल। ठीक है, अब जितने ये लोग थे, कोई सच्चा है, कोई मुसलमान है, कोई भी है, ये सारे क्या थे? ये सारे आकिल थे। अब मैं इस स्लाइड के ऊपर अगर गौर करें तो मुब्तदा में मैंने क्या रखा है? सारे इस्मुल मुश्तरिक। ठीक है, और गैर आकिल भी इसमें होंगे। तो गैर आकिल के हिसाब से अब आपने सोचना है। ठीक है, तो है ये क्या है? अल बाबू मफ्तूहुन का मतलब क्या है? कि दरवाजा खुला है। ठीक है, तो अब दरवाजा क्या है, अल बाब क्या है? ये एक वाहिद मुजक्कर है। अहमद आप बताओ कि इसका क्या होगा? अल बाब की जगह क्या आएगा? हुआ। हुआ होता है। हुआ मफ्तूहुन। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जमा के केस में अलबाब है, अल अबवाब नहीं है। आप जब कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर ये जमा होता ना तो वाहिद मुअन्नस लगना था, अगर जमा नहीं है फिर तो नॉर्मल रूल लगेगा ना। अब क्योंकि बाब जो है वो वाहिद मुजक्कर है, मैं जमा की बात नहीं कर रही अभी। अगर अल अबवाब होता ना फिर चेंज होता। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अल बाबानी मफ्तूहानी। अब ये कौन करेगा? हुमा। जी, हुमा मफ्तूहानी। शाबाश। सुभान। अगला भी आप बताएं, अल अबवाबु मफ्तूहतुन। ओके, अल अबवाब जमा हो गई। हम्म। और गैर आकिल तो वाहिद हिया। हिया। वेरी गुड। सबसे कंफ्यूजिंग यही वाला होता है बस इसी में कंफ्यूजन होती है। हिया मफ्तूहतुन। वेरी गुड, सही है। देखिए इसकी आप गौर करें तो इसकी जो ये भी है ना, ये भी एकदम से मुअन्नस में चली जाती है। सही जी। हो गया।
जी अच्छा, अब आगे कौन जवाब देना चाहेगा? पहले हाथ खड़ा करे, फिर मैं सवाल आगे लाती हूँ। पहले अब आप करें। जी अगला है, अन्नाफिजतु मफ्तूहतुन। अहमद, अन्नाफिजा का क्या मतलब होता है? नाफिजा, नाफिजा क्या चीज होती है? नाफिजा मेरे ख्याल से, नबिया आपको पता है? ये बड़ा डोर नहीं होता? नहीं, खिड़की, खिड़की होती है। नाफिजा तू मफ्तूहातुन का मतलब है खिड़की खुली है। अच्छा अब बताएं जी। जी इसकी जगह, हिया मफरूजातुन। हाँ जी, हिया मफ्तूहातुन। अगला भी आप ही करें, अन्नाफिजतानी मफ्तूहतानी। ये हुन्ना हो जाएगा। नहीं। अच्छा ये हो जाएगा हुमा, सॉरी। हुमा, हुमा, हुमा मफ्तूहतानी। अब ये आखिरी बता दें, अन्नाफिजातु मफ्तूहतुन। इसमें हुन्ना आएगा। नहीं। हिया। ही आएगा। इसमें ही आएगा। यही बस कंफ्यूजन है, ठीक है? जिस वक्त जमा आ जाती है ना, वहां पे हमसे गलती हो जाती है। वो हमने सोचना है कि ये गैर अकिल की जमा या नहीं। जो हमने पिछली स्लाइड की है उस पे हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो सब अकिल थे। जब गैर अकिल आ जाते हैं वहां पे हमारा एकदम से जमीर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब अगली प्रैक्टिस जो है वो अब इससे डिफरेंट है। इसमें करना क्या है, इसमें अब उर्दू से अरबी बनानी है खुद से, ठीक है? अभी तो मैंने किया था, अरबी के ही जुमले दिए, मुब्तदा को चेंज करवाया था। अब इसमें मैंने खुद ही मुब्तदा की जगह पे रखी ही जमीर है। तो अब बताएंगे अब क्या होगा। तुम झूठे हो। तुम झूठे हो का मतलब है किसी वाहिद, किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है और उसे कहा जा रहा है कि तुम झूठे हो, तो इसका मतलब है वाहिद, मुजक्कर और सेकंड पर्सन। अ, अंता काजिबुन। हाँ जी, अंता काजिबुन, वेरी गुड। तुम सब सच्ची हो। अब तुम एक तो हो गया कि ये जमा में आ गया, ठीक है? सेकंड पर्सन, जमा, और तुम सब हैं, तो और सच्ची से पता चल रहा है कि मुन्नस है। अंतुन्ना सादिकातुन। वेरी गुड, अंतुन्ना सादिकातुन, शाबाश, वेरी गुड। सही। अहमद चार्ट मिला? अच्छा पूछूं? मैं डॉक्टर, ये तो अहमद आराम से बता देगा, अहमद के लिए तो ये हलवा है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मैं का तो आपको हर चीज पता होती है। अना, डॉक्टर को क्या कहते हैं? तबीब। अना तबीब, अना तबीबुन, अना तबीबुन। पता हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, आपको डॉक्टर का नहीं पता, हॉस्पिटल का पता है। चलो ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, अना तबीबुन भी हो सकता है, और अगर अगर अहमद कहेगा तो कहेगा अना तबीबुन, अगर नबीहा कहेगी तो कहेगी अना तबीबतुन, क्योंकि लड़की आ जाती है, ठीक है? सही है। अच्छा अब अगला कौन है, बताएं। हम सब मोमिन हैं। नहनु मोमिनून। हाँ, ये कौन बोला है? मैं समीना। अच्छा अच्छा। सही है। नहनु मुमिनूना, वेरी गुड समीना, शाबाश। हाँ जी, आपका मुस्लिमूना नहीं, अच्छा परवीन, नहनु मुस्लिमूना नहीं होगा, क्योंकि देखें जो कुरान है ना उसके अंदर मुस्लिम और मोमिन की डेफिनेशन फर्क है। मोमिन अलग लफ्ज है और मुस्लिम अलग है। अगर यहाँ पे होता हम सब मुसलमान हैं तो होता नहनु मुस्लिमूना। अब आया है हम सब मोमिन हैं, तो इसका सही जवाब होगा नहनु मुस्लिमूना। आपकी ग्रामर ठीक है, वो वर्ड का वो चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। तुम दोनों मुनाफिक हो। अब दो लोगों की बात हो रही है और तुम की बात हो रही है। अंतुमा मुनाफिकून। अंतुमा, मुनाफिकून। नहीं, मुनाफिक होना नहीं होगा। नहीं अहमद, अंतुम भी नहीं होगा। मुनाफिकान ही होगा। क्या क्या बोले दोबारा? अंतुमा मुनाफिकानी। हाँ जी, अंतुमा मुनाफिकानी, क्योंकि दो का सीगा है तो यहाँ पे दो वाला आनी आना चाहिए। ठीक हो गया। मैं और अहमद लास्ट है। मुनाफिकून। लास्ट है। वो दोनों उस्तानियां हैं। वो दोनों, अब हम वो पे आ गए हैं। हुमा वो दोनों स्थान अंतुमा, नहीं नहीं, हुमा हम्म। हुमा मुअल्लमतानी। हुमा मुअल्लिमतानी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जबरदस्त। ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला मैंने क्या रखा है। हाँ जी, अब जो है ना सबसे डिफरेंट चीज आ रही है। अब मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिस करानी है कि जिसके अंदर थोड़ी सी आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाए। अब मैंने आपके सामने तीन जुमले रखे हैं। वो अहमद है, जैसे पैराग्राफ नहीं होता प्रॉपर हम लिखते हैं,
वो अहमद है, अहमद एक बच्चा है, वो नेक है। ये मैंने तीन एग्जांपल्स में दो को वो क्यों किया, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। पहली बार जब मैंने कहा कि वो अहमद है तो ये इशारा था। गौर करें, पहली बार जब मैंने कहा वो अहमद है तो ये इशारा था, क्योंकि अहमद की अभी बात नहीं हो रही थी, इशारतन कहा गया कि वो अहमद है। फिर अहमद के बारे में डिस्क्राइब किया कि अहमद एक बच्चा है, और फिर अब क्योंकि अहमद का जिक्र आ गया है, अब जब मैंने कहा ना वो नेक है, तो इसका मतलब अहमद के बारे में अब बात हो रही है। तो पहला वाला जुमला इसमें इशारा होगा, और जो आखिरी वाला जुमला है वो इसमें जमीर है। क्योंकि वो के केस में ना ये कंफ्यूजन मुझे भी होती थी, जब मैंने कोर्स किया तो मुझे ये कंफ्यूजन होती थी कि किस जुमले में वो को हम इसमें जमीर काउंट करेंगे और किस में इसमें इशारा। बाकियों में तो मसला नहीं होता, जब तुम की बात होती है, मैं की बात होती है, ये की बात होती है, ये क्लियर कट इशारा होता है। ठीक है ना, मैं पता है कि जमीर है, हम जमीर है, तुम जमीर है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसमें कभी इशारे में भी वो आता है और जमीर में भी वो आता है। इसीलिए मैंने आपके सामने एक पैटर्न रखा है कि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो जो पहला जुमला अगर मैं वो करके या ये करके बात कर रही हूँ तो वो इशारा है। उसके बाद जब भी वो बात उस बंदे के बारे में या उस चीज के बारे में शुरू हो जाती है, तो फिर उसके नाम या आने के बाद जब जब वो आएगा तो वो इशारा नहीं रहेगा, वो जमीर बन जाएगा, क्योंकि अब उसकी स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है। ठीक हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि पहले जुमले में वो क्योंकि इशारा है, तो अब वो अहमद है का क्या होगा अरबी। जालिका अहमद। जालिका, एक मिनट, पहले तो हम ये डिसाइड कर लिया ना मुब्तदा में क्या है, इसमें इशारा, इसमें इस्मुल आलम है और इसमें इसमें जमीर है। जालिका अहमदुन। ठीक है, फिर वो अहमद। आगे वो भी बोला करें कि अहमद के ऊपर क्या लगेगा। अब बताएं, अहमद एक बच्चा है, अहमद अल तिफ्लू अल तिफ्लू। पहले क्या आएगा, अहमद के ऊपर क्या पहले आएगा, और आप बताएं आप। अहमद अहमदुन अहमदुन आगे अल तिफ्लू। अल नहीं लगेगा, अल नहीं तिफ्लुन। लगेगा। अल लग अली के मार्फा हो तिफ्लुन। जाएगा ना, अल से तो मार्फा हो जाएगा। अगर अगर होता ना कि बच्चा बच्चा मुब्तदा में होता तो मुब्तदा मार्फा होता है, तब हम अल लगाते। ठीक है ना, खबर ठीक है। नकरा होती है। तो अहमदुन तिफलुन। अच्छा, अब ये एग्जांपल तिफ्लू। आपके सामने वैसे एक आ गई है ऊपर वाली, जिसमें खबर भी मार्फा है। क्यों, क्योंकि खबर नाम है अहमद, तो अहमद तो नाम हम्म। तो होता ही मार्फा है। तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स आप देखें कि मार्फा रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब जो एक चीज बाय बाय बर्थ मार्फा है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। इसीलिए कुछ केसेस होते हैं जहां नाम आ जाते हैं, वहां पे खबर में नाम आ गए, तो अब खबर जो है वो मार्फा हो जाती है, लेकिन अमूमी तौर पे खबर को हमने नकरा रखना होता है। ठीक है, तो अहमदुन तिफलुन। अब आगे वो नेक है, इसका बताएं। अब इसमें जमीर पुट। हुआ सॉलिहुन। वेरी गुड, हुआ सालिहुन। तो देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 18 के एंड पे हम इस काबिल हो गए हैं कि हम छोटे छोटे दो लफ्जों के जुमलों को आगे पीछे करके पैराग्राफ में एक छोटा सा पैराग्राफ जोड़ सकते हैं। ये कितने मजे की ये बात है। ठीक है, थोड़ा सा गौर जरूर करना पड़ता है, हमें चार्ट्स सामने रखने पड़ते हैं, बार बार भूल जाती हैं चीजें, लेकिन एटलीस्ट हम इस काबिल तो हुए कि हम अब जुमले बनाने लग गए हैं। ठीक हो गया। अब अगली एग्जांपल इसी तरह है, तीन जुमले दूंगी मैं एक मुन्नस के तौर पे। ये जैनब है, जैनब एक उस्तानी है, वो नेक है। इसको कौन करेगा सॉल्व, मुब्तला मुब्तदा क्या है। ये इस्मुल इशारा है इस्मुल इशारा, अगला वाला। और जैनब एक उस्तानी है। इस्मुल अलम है, इस्मुल अलम है, लास्ट वाला एक है, तो वो इस्मुल जमीर है। इस्मुल जमीर हो गया। अब आप अरबी की तरफ आए, ये जैनब है कि अरबी क्या होगी। ओके, ये जैनब है कि अरबी। हम्म, अब ये का आप इस्मुल इशारा वाला चार्ट याद करें। जी इस जी। इस्मुल इशारा में मुन्नस, हाजिही हाजी, जैनबुन। जैनबू, जैनबू। जैनबुन मुअन्नस जैनबुन। हमेशा गैर मुंसरिफ होती है। जी जी जी। हाजिही जैनबू, जैनबुन नहीं कभी जैनबुन। भी आएगा। ठीक है, हाजिही जैनब। ओके। ठीक है, जैनब एक उस्तानी है। जैनबु मुअल्लिमतु तुन। मुअल्लिमतुन, वेरी गुड, जैनबू मुअल्लिमतुन, वो नेक है। वो नेक, अब जमीर आ गई। हाँ जी, नहीं, हाँ हाँ, हाँ जमीर जमीर आ आएगी, गई। जमीर आएगी। हिया हिया हिया, सॉलिहतुन। शाबाश, हिया सालिहातुन। देखा कितना मजा आया, इस तरह सॉल्व करके कितना मजा आया।
पूरा जो है वो आपकी सही वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। सारे चार्ट्स आपको सामने रखने पड़ेंगे। और इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आज जब टेस्ट मैं इंशाल्लाह मंडे को दूंगी, टेस्ट देने से पहले आप सब एक काम करें। वो कहते हैं ना, हम बूटी बनाते हैं टेस्ट की। आप एक काम करें, एक ही पेज पर मिनी साइज के सारे चारों लेक्चर्स के चार्ट्स पेस्ट कर दें। इस्मुल इशारा, इस्मुल अलम, इस्मुल ज़मीर और इस्मुल मुश्तरक। ठीक है, ये जब आपके चार्ट्स आपके सामने होंगे ना, तो आपसे फिर बहुत आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बेस्ट तो ऑफ कोर्स ये है कि आपको चार्ट्स बिल्कुल याद हो जाएं, वो तो बेस्ट बेस्ट सिचुएशन है। बट अगर याद नहीं भी होते तो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका प्रैक्टिस। मजीद प्रैक्टिस भी है। अच्छा ठीक है, मजीद प्रैक्टिस भी है भाई। अब कौन करेगा? अब भी 3 जुमलों का सेट है। ये किताब है, किताब खूबसूरत है, वो पुरानी है। यानी किताब के मुतालिक सारी बातें हो रही हैं। कौन बताएगा कि इसके अंदर मुब्तदा क्या है? अहमद, आप मुब्तदा सिर्फ बताओ मुझे। पहले जुमले में मुब्तदा क्या है? इसमें इशारा है, इसमें अलम है, या इसमें ज़मीर है? ये क्या है? इसमें इशारा। वेरी गुड। अगले जुमले में किताब, वो इसमें ज़मीर। हाजा। हाजा। आगे। किताबुन। हाजा किताबुन। वेरी गुड। किताब खूबसूरत है। किताब खूबसूरत है। किताबुन जमीलुन में एक चीज गलत आ गई है, एक चीज हमने गलत लिखी है। क्या है वो गलती? अल अल किताब। वेरी गुड सिद्रा, शाबाश। अल किताब, हमने बार बार तो ये कहा है कि मुब्तदा को क्योंकि वो मार्फ। स्पेसिफिक हो गई है ना बुक। हाँ जी, मुब्तदा को मारफा होना चाहिए, और मारफा करने के लिए किताब बाय डिफॉल्ट मारफा नहीं है, तो उसको अल किताबू करेंगे। ठीक है अहमद, वैसे आपने ठीक बताया, बट ये मिस्टेक हो गई है। अल किताबू जमीलुन। कदीमुन। हुआ कदीमुन। हुआ कदीमुन। ठीक है, किताब उर्दू में मुअन्नस होती है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किताब अरबी में मुजक्कर ही होती है। ठीक है, सही। हुआ तो बोला है, कदीमा बोल दिया था ना मुझे। हाजा किताबुन, अल किताबु जमीलुन हुआ कदीमुन। इसका मतलब है ये किताब है, किताब खूबसूरत है और वो पुरानी है। ठीक है, आप देखिए कंफ्यूजन क्यों खड़ी होती है। क्योंकि हम उर्दू में जब लिख रहे हैं ना जुमला, तो हम वो के साथ एक मुअन्नस डाल रहे हैं, पुरानी। लेकिन असल में अरबी के अंदर किताब मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है, तो हम अरबी के अंदर तो वही रूल फॉलो करेंगे जो अरबी का होगा। अब देखते हैं अगली चीज। अच्छा, अब कौन ट्राई करेगा? वो गाड़ी है, गाड़ी सफेद है, वो नई है। इसमें इशारा है, वो गाड़ी है। हम्म, फिर गाड़ी सफेद है। और कि इस्मुल अलम है। नहीं नहीं, मुश्तरिक, मुश- कॉमन नाउन है। मुश्तरक। हाँ, अलम तो प्रॉपर ठीक। नाउन होता है, इसमुल मुश्तरिक है। अच्छा, और आगे वो नहीं है, वो इसमें जमीर जमीर है। ठीक है। अब अच्छा, अब ज़ेबुन्निसा, वो गाड़ी है, क्या होगा? ज़ालिका सय्यारा तुन। तिल का सैयारा तुम। सॉरी, तिल का, हाँ। मुन्नस है ना, तो तिल का हाँ। सैयारा तुम। ठीक है। अच्छा, अब हाँ। गाड़ी सफेद है। नबिया ने बताया सैयारा तुन अबियद। ठीक है, अबियद वाइट को कलर को कहते हैं, लेकिन मिस्टेक है इसमें, दो मिस्टेक्स हैं। पहली ठीक मिस्टेक है। सैयारा में, वो क्या होगी? सय्यारा अस सैयारा तू। और फिर अबियद में भी गलती है, बैदो। वही दो। ठीक है, तो ये क्योंकि अब मुन्नस था इसम, खबर वो जो है मुब्तदा मुन्नस था, तो खबर भी मुन्नस होगी। तो इसका होगा अस्सय्यारतु बैदाउ। अच्छा जी, वो नहीं है। अब गाड़ी के बारे में बात हो रही है, ज़ेबुत साहब ही बताएं। अब जमीर क्या हिया लगे? जदीदा। हिया जदीदतुन। वेरी गुड, शाबाश। जदीदतुन। ठीक हो क्या? जरा सा और मुश्किल आ जाता है, चले। जैद, हामिद और तैयब बच्चे हैं। आप में से कौन करना चाहेगा? आप 3 लोग हो गए हैं। जैद, हामिद और तैयब बच्चे हैं, वो नेक हैं। अब इन सब के बारे में बात हो रही है, और वो दोस्त हैं। ठीक है, 3 लोगों की बात हो रही है कि वो बच्चे हैं, उसके बाद उन्हीं के बारे में बात हो रही है, वो नेक हैं, वो दोस्त हैं।
कौन बताएगा कि पहले एग्जाम्पल के अंदर मुब्तदा क्या आ रहे हैं? जैद, हामिद और तैयब क्या हैं ये सारे? की कौन सी इसम अलम। इसमें अलम है? ये इसमें जी अलम है इसमें सारे अलम। के सारे, वेरी गुड। इसमें अलम है ये सारे। अब बताएं, अगली जो एग्जाम्पल है वो नेक है, इसमें ये वो क्या है? क्या ये इशारा है या ये जमीर है? वो ये जमीर। जमीर है क्योंकि, इशारा। हाँ क्योंकि नहीं, जमीर है क्योंकि अब इनके नाम आ गए थे ना, अब इनकी बात हो रही है। ठीक है। जी जी। हाँ, वो तब होता अगर हम पहले कहीं इशारा करते। अब वो दोस्त हैं ऑफ कोर्स, दोबारा फिर इसमें जमीर है। अच्छा, अब आप ट्राई करना चाहेंगी अरबी बनानी, या मैं किसी और से कहूँ? जैदुन हामिदुन हम्म। तय्यबुन हम्म। लूना। तिफलूना। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसमें सिर्फ एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि जईदुन व हामिदुन, वा नहीं लगाया आपने, ठीक है। जी सही सही जईदुन सही। व हामिदुन व तय्यबुन इत्फालुन। यार तिफलून। तिफल की जो सही जमा है ना वो इत्फाल है। अगर सिंपल फार्मूला लगा के तिफलूना बनाए तो मुझे नहीं पता कि वो इस पे जाएगा या नहीं, बट इत्फाल मौजूद है इसकी जमा मुकस्सर। ठीक है, तो इत्फालुन। अब बताएंगे वो नेक हैं। अब इन तीन की जगह, क्योंकि ये ज्यादा लोग हैं और वो का सीगा आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में आप जमा पे जाएंगी, वहां से क्या लफ्ज उठाएंगी? इन तीनों की जगह पे एक ही लफ्ज आ जाएगा जमीर का, आना चाहिए। यहाँ हम आना हम्म। चाहिए। ये इशारा नहीं रहा, ये गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए हम सालिहूना। वो इशारा हो जाता है हाउलाई। हम इशारा ठीक नहीं है कर ठीक। रहे। दोस्त हैं इसका मतलब है कि हम सिद्दीकूना, या यहाँ पे हबीब हबीबूना भी हो सकता था। ठीक है। अगले जुमलों पे चलते हैं। वो आयात हैं, वो रोशन हैं। अब ये सेपरेट जुमले हैं, कलम खराब है। पहली बात है वो आयात है। दूसरा जो जुमला है वो उसी से लिंक है कि आयात की बात हो रही है कि वो रोशन है। इन पहले दो जुमलों को मुब्तदा बताएं क्या क्या है। अहमद आप बताओ। वो आयात हैं, नहीं पहला वाला वो आयात हैं। मेरा मतलब इसमें इशारा, इसमें इशारा। दूसरे में क्या है? वो रोशन है। ये इसमें जमीर है, इसमें जमीर है और कलम खराब है। ये इसमें अलम है। अलम है, सोचो। नाम है ये नहीं, कलम? जमीर है, नहीं, जमीर भी नहीं इसमें है। इशारा, इशारा कहाँ से आ गया? इसमें इसमें क्या मुझे मुश्तरिक, तो पता नहीं। मुश्तरिक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसमें मुश्तरिक। अच्छा। नहीं, अच्छा जी, अभी कौन मुझे बताएगा कि वो आयात हैं का क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बताऊं। जी बताएं। खुला। हाँ जी बताएं। तिल का आयात। तिल का तिल। आयात। गैर आकिल है ना मैं, जमा गैर आकिल हो तिल। गई है तिल का। हाँ, तिल का तिल का आयात। आयात। सही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब आयात के बारे में बात हो रही है, वो रोशन है। जमीर पे आ गए एकदम से हम। अब जमीर इसमें कौन सी फिट होगी? जमीर कौन सी आएगी? सादिका। हिया। हिया बय्यिनातुन, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की थी गैर आकिल की जमा, उसके साथ इशारा भी मुअन्नस वाहिद लगता है, उसके साथ जमीर भी वाहिद मुअन्नस लगती है, उसकी खबर भी वाहिद मुअन्नस होती है। ठीक है। अच्छा। हिया बय्यिनातुन बल्कि होगा यहाँ पे, हिया बय्यिनातुन। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कलम खराब है। ज्यादा सारे कलम है और वो खराब है। जमा का सीगा है, गैर आकिल है। अच्छा, आप लोगों को क्योंकि खराब का मतलब नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। अल अकलामु मकसूरतुन। ठीक है। अकलाम खाली क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अकलाम जो है वो नकिरा है, तो हमने इसे मार्फा बनाया, अल अकलामु किया। और क्योंकि ये वाहिद, सॉरी ये जमा गैर आकिल है, इस वजह से इसकी जो आगे हमने खबर लगाई है वो मकसूरा लगाई है। सब डर गए हैं कि अब टेस्ट क्या होगा? इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो मंडे को मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आपके पास पूरे 4 दिन होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे नाइट तक आप किसी भी टाइम सबमिट करा सकते हैं। सोच समझ के, इत्मीनान से, गौर करके, बार बार रीचेक करके फिर मुझे भेजिएगा एक ही दफ़ा, ठीक है। और जो यूट्यूब के ऊपर जो मैं टेस्ट डालूंगी वो मैं फ्राइडे को विद सोल्यूशन डालूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला
मंडे को मैं टेस्ट भेजूंगी, और पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं भी सॉल्व हो रहा हुआ तो एटलीस्ट कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, परेशान नहीं होना। सफर अब इस स्टेज पे आ गया है कि जाहिर सी बात है अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारा जो एंड टारगेट है वो कुरान की ट्रांसलेशन है, उर्दू से अरबी बनाना नहीं है, इसीलिए परेशान नहीं होना, ठीक है? तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें बहुत सारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, हमारे दिमागों को खोल दे अरबी के लिए, और हमारे सीनों को भी अरबी के लिए और कुरान के लिए खोल दे, और हमारे दिलों के अंदर कुरान को महफूज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम आमीन। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।